नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि ज्योतिष जो है इतना अद्भुत विज्ञान है, तो क्यों आज की डेट में हम अपने बच्चों को स्कूलों में इसका ज्ञान नहीं देते हैं। दोस्तों इसके मैं एक छोटा सा इस वीडियो में आपको जो है कुछ उदाहरण देकर समझाऊंगा कि कितना ही प्रामाणिक और कितना वैज्ञानिक ज्ञान है ये। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कुंडली बनाई हुई है। इस कुंडली को हम ऐसा मान लेते हैं कि कालपुरुष की कुंडली है। कालपुरुष की कुंडली जब हम इसको मानते हैं तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि इसमें 12 घर हैं। इसको 1 नंबर की राशि दी है हमने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आप देख सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर 12 घर हैं अलग अलग, और इसको जो है एक चौकोर आकार के जिसको हम आयत भी बोल सकते हैं, वृत्त भी बोल सकते हैं, उसमें जो है इसकी फॉर्मेशन की गई है। दोस्तों यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि अलग अलग आप देखेंगे तो कल्चर्स में या अलग अलग सभ्यताओं में इसके जो है आकार और साइज़ जो है वो बदल जाते थे, लेकिन एक चीज़ समानताएं रहती थी। जो घर हैं, जो भाव होते हैं, वो हर कुंडली के अंदर 12 ही होते हैं। प्लैनेट जो होते हैं वो हर किसी कुंडली के अंदर जो है आप देखेंगे तो ग्रह जो होते हैं वो 9 ही होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें फिक्स होती हैं। अब दोस्तों पाश्चात्य जो ज्योतिष है, जिसे एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, और हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है, दोनों में क्या अंतर है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहले ये समझाता हूँ। ज्योतिष का जो मतलब होता है ज्योतिष, मतलब वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो ज्योति जो हमें ईश्वर ने दी है, उसको ज्योतिष बोला जाता है। जबकि एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है खगोल विज्ञान, जिसका संबंध एस्ट्रोनॉमी से होता है। तो दोस्तों मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस भी सभ्यता ने इसको डेवलप किया था, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या कहीं पे भी हो, लेकिन ये अपने आप में इतनी डीप थी, इतनी गहरी थी कि जो जो इसको पढ़ता गया वो अपने अपने तरह से इसके व्याख्यान करता गया। किसी ने इसके ऊपर लाल किताब लिखी, किसी ने अंक ज्योतिष बनाया। इसी के आधार पर आप देखेंगे तो हस्तरेखा ज्ञान है, समुद्र शास्त्र है, लक्षण ज्ञान है। पर ज्योतिष को जब भी हम लेते हैं तो ज्योतिष को 3 कैटेगरियों में डिवाइड करके माना जाता है। दोस्तों पहली कैटेगरी होती है जिसमें हम तंत्र या सिद्धांत को लेते हैं, जिसे सिद्धांत बताया जाता है। इसके अंदर सारी कैलकुलेशंस आती हैं, जैसे हम पंचांग का कैलकुलेशन करते हैं, नक्षत्रों का कैलकुलेशन करते हैं, दशाओं का कैलकुलेशन करते हैं। अलग अलग तरह की जो कैलकुलेशंस हैं वो तंत्र या सिद्धांत में आती हैं। और जो दूसरी ब्रांच है उसको होरा बोला जाता है। दोस्तों तो ज्योतिष की जो दूसरी ब्रांच है वो होरा होती है। होरा के अंदर जो है वो कुंडली बनाई जाती है, किसी भी एक व्यक्ति के बारे में जाना जाता है इसमें। दोस्तों यहाँ पर जानने का मतलब ये नहीं कि हम उसका जो है भविष्य जान सकते हैं, पर उसके भाग्य को, जो उसकी नियति जो उसको लेकर आई होती है, उसको जानने का प्रयास होता है। तो होरा में जो है आप देखेंगे तो कुंडली बनाई जाती है। कुंडली के साथ साथ अंग्रेजी में इसको हॉरोस्कोप भी बोलते हैं। हॉरोस्कोप बना के प्रिडिक्शन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए कि 12 भाव है। पहला जो भाव होता है उसको लग्न बोला जाता है, जो ऐसा माना जाता है कि आप स्वयं हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सही पता है, अपना जन्म समय बिल्कुल एक्यूरेट पता है, और उसके साथ साथ आपको ये पता है कि आप किस स्थान पर हुए थे, तो आप अपने बारे में कुछ ऐसी विषमकारी जानकारी पा सकते हैं जो दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया कि पहले भाव को लग्न माना जाता है, दूसरा जो है वो कुटुंब का, परिवार का और धन का भाव समझा जाता है, तीसरा पराक्रम का भाव है और छोटे भाई बहनों का घर भी इसे बोला जाता है, चौथा सुख का घर जो है कारक बोला जाता है, इसे मकान देखेंगे, गाड़ी और इस तरह के सुखों से जो है जोड़कर माता का भाव बोला जाता है, पांचवा जो है वो संतान का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है, छठा जो है वो ऐसा बोला जाता है शत्रु, कर्ज और रोग से इसको देखा जाता है, सातवां भाव जो है वो हमारा जीवन साथी का माना जाता है, जो दैनिक कार्य होते हैं उनका माना जाता है, आठवां भाव जो है उसको मृत्यु का और गुप्त विद्याओं का जो है भाव माना जाता है, और नौवां जो भाव है उसको बताया जाता है कि ये भाग्य का भाव है। भाग्य का भाव होने के बाद 10वां जो आपका भाव आता है वो बताया जाता है कि आपका कर्म का भाव है। कर्म भूमि के लिए एक अलग से पूरा भाव दिया हुआ है। 11वें में आप आते हैं तो ये आय का भाव दिखाता है कि आप कितनी आय कर सकते हैं, कितना आप पैसा कमाने की जो है क्षमता रखते हैं। और 12वां जो भाव है वो व्यय का भाव होता है। यहाँ पर खर्च का भाव इसे बोला जाता है, और इसी भाव को मोक्ष का भी भाव बताया जाता है। तो दोस्तों मैंने कुंडली के बारे में आपको बताया कि किस तरह से। दोस्तों एक अद्भुत चीज़ आपको और बताता हूँ। आप किसी भी तरह की कुंडली बना लीजिए, आपको पता चलेगा कि उस कुंडली के अंदर एक और रेक्टेंगल है, जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं, वो ये है। दोस्तों ये एक्चुअल में कुछ और ना होकर पिरामिड है। और दोस्तों कई बार आप मंदिरों में जाएंगे, जो पुराने मंदिर हुआ करते थे,
वहाँ पर जो है आपको मंदिरों की संरचना भी इसी आकार में मिलेगी जो पिरामिड का आकार लिए होती है। जब ये ऊपर जाकर मिलती हैं तो जब इसको 3D में आप समझेंगे तो ये एक्चुअल में एक पिरामिड ही है जो बनता है। दोस्तों उसमें ना जाकर मैं आज की वीडियो में आता हूँ कि वेस्टर्न जो लोग हैं वो किस तरह से उनका जो एस्ट्रोलॉजी है हमारी ज्योतिष से किस तरह से अलग है। सिर्फ इस वीडियो में इसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। आप ये समझिए कि जो सारी गणनाएं होती हैं, जैसे मैंने पहले भाग में बताया कि जो तंत्र और सिद्धांत है वहीं पर बुनियादी फ़र्क ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जितनी भी गणनाएं होती हैं वो सूर्य की गति को लेकर होती हैं। तो सूर्य, अगर ऐसा मान लें कि सूर्य का आरंभ बिंदु ये है दोस्तों, सूर्य का जो एक पूरा सर्कल होता है, सूर्य जिसमें घूमता है एक सर्कल पूरा का पूरा, उस सर्कल को बोला जाता है क्रांति वृत्त। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, सूर्य जो है एक निश्चित सर्कल के अंदर घूमता है और जो परिक्रमा करता है उस परिक्रमा को हम ऐसा मानते हैं कि उस जो सर्कल जो फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है क्रांति वृत्त है वो। और जहाँ से वो स्टार्ट होकर ये करता है, सपोज़ कीजिए वो यहाँ से स्टार्ट होकर उसने किया गया तो इसको बोलते हैं आरंभ बिंदु। तो दोस्तों आरंभ बिंदु में जब भी आप देखते हैं तो वहाँ से सूर्य घूमकर एक सर्कल पूरा करता है। तो जब वो सर्कल पूरा करता है तो उसको 1 वर्ष बताया जाता है। 1 वर्ष दोस्तों कैसे गणना की जाती है, ये वेस्टर्न लोग अलग तरह से करते हैं, हमारी जो गणना होती है जो ज्योतिष की है वो अलग होती है। उसमें फ़र्क क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। वेस्टर्न जो है, जो पाश्चात्य जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका आप देखेंगे जो ये आरंभ बिंदु होता है ये फिक्स होता है। उनका ऐसा मानना है कि वो राशि के अकॉर्डिंग जो है सूर्य की गणना करते हैं। वो मानते हैं कि जो मेष राशि होती है, जो प्रथम हाउस होता है, वहाँ से सूर्य आरंभ करता है चलना और जो है इसी को सर्कल पूरा कर कर वापस आकर यहीं पे जब वो अपना सर्कल कंप्लीट करता है तो उसको 1 वर्ष बताया जाता है। दोस्तों इस आरंभ बिंदु को वसंत संपात बोला जाता है। वेस्टर्न लोगों में ये फिक्स होता है वसंत संपात। वेस्टर्न लोगों का आरंभ बिंदु वसंत संपात है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अब दोस्तों फ़र्क क्या है वसंत संपात में और हमारे आरंभ बिंदु में? जो दोनों का जो डिफरेंस आता है, हम जो अपना आरंभ बिंदु है वो दूसरी तरह से कैलकुलेट करते हैं। वेस्टर्न लोगों का मैंने बता दिया, वो राशियों के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। सूर्य जब भी मेष राशि में आता है तो वो ऐसा मानते हैं कि वो साल की शुरुआत होती है, वहाँ से साल का आरंभ होता है दोस्तों। लेकिन हमारा जो ज्योतिष है वो अलग तरह से गणना करता है, उसमें डिफरेंस और हमारे आरंभ बिंदु में जो डिफरेंस आता है उसको बोला जाता है अयनांश। मतलब हम जो कैलकुलेट करेंगे और जो वेस्टर्न लोग कैलकुलेट करते हैं उन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वही डिफरेंस अयनांश के नाम से बताया जाता है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है दोस्तों। अब वसंत संपात से जो साल की गणना की जाती है वो दोस्तों, और जो हम गणना करते हैं उसमें कितनी देर का फ़र्क आता है, 20 मिनट और 24 सेकंड का फ़र्क आता है। मतलब अगर आप 1 साल की, हमारी 1 साल की गणना करेंगे जो जिसे हम ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष कैलकुलेट करता है, और जो वेस्टर्न ज्योतिष जिसको कैलकुलेट करता है, एस्ट्रोलॉजी जो कैलकुलेट करती है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो 1 साल में 20 मिनट और 24 सेकंड का आता है दोस्तों। अब इसको और डीप में समझने के लिए आप ये समझिए कि सायन और निर्यन क्या होते हैं दोस्तों। सायन क्या होते हैं, जब वसंत संपात जो है से हम सूर्य की जो है गणना करते हैं, पूरे वर्ष की जो गणना करते हैं उसको बोला जाता है वसंत संपात। वसंत संपात से जो गणना होती है सूर्य की पूरे साल की, उसको सायन बोला जाता है। और दोस्तों निर्यन जो होता है वो हमारी अपनी भारतीय वैदिक पद्धति द्वारा जो गणना की जाती है वो निर्यन आधार पर की जाती है। इसमें कोई अन्य आरंभ बिंदु माना जाता है और ऐसा माना जाता है फिक्स नहीं होता, ये बदलता है, ये चेंज होता है। तो उस आरंभ बिंदु को नाक्षत्र बोला जाता है दोस्तों। यही नाक्षत्र जो है को नक्षत्र की संज्ञा दी हुई है। नक्षत्र आप जानते हैं, जो वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं 27 नक्षत्र होते हैं, उससे थोड़ा सा और आगे एक नक्षत्र एक्स्ट्रा होता है, लेकिन उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। आप मोटे तौर पर मान लीजिए 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्रों में जो है जहाँ से सूर्य का आरंभ माना जाता है उस नक्षत्र से, तो वो उस सर्कल में आरंभ बिंदु से जो है होता हुआ दोबारा जब उसी बिंदु पर आता है तो 1 साल की गणना की जाती है। अब दोस्तों जो नक्षत्र के बेस पे जो साल की जो गणना होती है वो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 10 सेकंड की होती है। हम जो हमारा जो साल होता है वो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 10 सेकंड का होता है,
और वेस्टर्न लोगों का जो वसंत संपात के अकॉर्डिंग जो साल होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। तो आप यहाँ पे बेसिक फ़र्क समझ गए होंगे कि जब राशियों से सूर्य का जो है आप देखेंगे जो गणना की जाती है जो साल भर में घूमता है, अगर राशियों के अकॉर्डिंग जो है वेस्टर्न लोग कैलकुलेट करते हैं, हम नक्षत्रों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जब सूर्य आता है तो साल का आरंभ माना जाता है और वापस घूमकर जब वो फिर उसी पे आता है तो साल ख़त्म हो जाता है। तो हमारा जो वैदिक ज्योतिष है वो नक्षत्रों पर आधारित है और आप देखेंगे जो वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशन होती है वो राशियों के आधार पर होती है। दोस्तों इसके अलावा और भी कई बुनियादी फ़र्क हैं जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और हमारे ज्योतिष में, अगली वीडियो में मैं आपको वो भी समझाने का प्रयास करूँगा। आज मैंने आपको पंचांग के बारे में समझाया कि किस तरह से हमारी जो कैलकुलेशन है वो अलग होती है, सायन पंचांग क्या होता है और निर्यन पंचांग क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, कैलकुलेशन किस तरह से अलग होती हैं। इसी तरह से जो बाकी गणनाएँ भी होती हैं वहाँ पर भी कई बुनियादी फ़र्क आते जाते हैं। दोस्तों हमारा जो वैदिक ज्योतिष है वो बहुत हद तक जो है वो नक्षत्रों पर भी इसकी कैलकुलेशन आधारित होती है। आने वाले वीडियो में मैं और इसके अंदर डिफरेंस आपको बताऊंगा कि उनमें और हमारे ज्योतिष में क्या फ़र्क है। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, नमस्कार।